तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वीडियो में हमने 5 पॉइंटर्स की बात करी थी। इस वीडियो में भी हम 5 पॉइंटर्स की बात करेंगे। उसके बाद हमारा सेलेक्ट कमांड पूरा खत्म हो जाएगा और बोर्ड में मेरा प्रॉमिस है आपको आधा नंबर भी एसक्यूएल की कमांड में नहीं कटने वाला है। तो सीक्वेंस की 6 पॉइंटर है डिस्टिंक्ट कमांड। अब डिस्टिंक्ट कमांड का मतलब क्या है? मैं एक क्लास के अंदर गया और वहाँ 40 बच्चे बैठे थे। मैंने सब बच्चों से पूछना शुरू किया, तुम कहाँ कहाँ के बच्चे हो? तो बच्चों ने गाना बना दिया, दिल्ली मुंबई कलकत्ता, दिल्ली दिल्ली मुंबई कलकत्ता, दिल्ली मुंबई कलकत्ता। मैंने कहा भाई रुक जाओ, सीधा सीधा बता दो ना, दिल्ली मुंबई कोलकाता। तो डिस्टिंक्ट कमांड का काम क्या है? जब आपके रिकॉर्ड्स, जब आपके कॉलम की वैल्यूज रिपीट होती रहती है तो उस रेपिटिशन को हटाने के लिए हम डिस्टिंक्ट कमांड यूज करते हैं। तो डिस्टिंक्ट कमांड का सिंटेक्स क्या है? सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, ब्रैकेट में या बिना ब्रैकेट में आपकी मर्जी है, एट्रीब्यूट का नाम डालो, फ्रॉम टेबल का नाम। अब मान लो एक एट्रीब्यूट है सिटी। सिटी में 10 बच्चों ने कुछ कुछ सिटीज डाली हुई हैं, दिल्ली मुंबई कोलकाता, दिल्ली मुंबई कोलकाता, दिल्ली मुंबई कोलकाता और दिल्ली। अब अगर मैं डिस्टिंक्ट कमांड लगाऊंगा तो मेरी आउटपुट क्या आएगी? जो मेरे रिकॉर्ड्स रिपीट हो रहे हैं वो दोबारा नहीं आएंगे, दिल्ली मुंबई कोलकाता इस सीक्वेंस के साथ आपको डिस्टिंक्ट कमांड से आउटपुट मिल जाएगी। क्लियर है? उसके बाद 7th पार्ट हमारा है ऑर्डर बाय कमांड। ऑर्डर बाय कमांड का क्या मतलब है? क्या दिमाग में इमेज बन रही है? किसी को ऑर्डर देना। मैं क्लास में गया और 20 बच्चे बैठे थे। अब 20 के 20 बच्चों को मैंने बोला चलो भाई हाइट वाइज खड़े हो जाओ, चलो भाई रोल नंबर के हिसाब से खड़े हो जाओ। तो मैं ऑर्डर दे रहा हूं ना, तो ऑर्डर बाय कमांड का काम ही यही है, ऑर्डर देना। तो अगर मैं कंसीडर करके चल रहा हूं स्टूडेंट टेबल जिसमें रोल नंबर भी है, नेम भी है, मार्क्स भी है और सिटी भी है। अब मुझे किसी ने कहा सर सारे बच्चों की डिटेल्स दिखाओ, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जो भी डिटेल्स दिखा रहे हो बच्चों के नाम की सीक्वेंस ए से जेड होनी चाहिए। तो यहां हम ऑर्डर बाय यूज करेंगे। तो ऑर्डर बाय कमांड की थोड़ी थोड़ी बातें जल्दी करते हैं। ऑर्डर बाय कमांड का काम है हमारे डेटा को एक ऑर्डर में अरेंज करना, वेदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। ऑर्डर बाय कमांड जब जब हम यूज करेंगे, अगर हम कुछ भी मेंशन नहीं करते तो वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमें DESC पूरी क्वेरी लिखने के बाद लगाना पड़ेगा। तो हम एक टेबल कंसीडर कर रहे थे स्टूडेंट जिसमें रोल नंबर, नेम, मार्क्स और सिटी था। अगर मुझे बच्चों की डिटेल्स दिखानी थी असेंडिंग ऑर्डर में नेम के हिसाब से, तो सारी डिटेल्स दिखाने के लिए तो वीडियो 1 हमने पढ़ी थी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय नेम। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय नेम करेंगे तो क्या आएगा? पूरा टेबल आ जाएगा। नाम जो है वो आपके असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे फ्रॉम सीक्वेंस ऑफ A to Z। अब एक स्टूडेंट ने कहा सर उल्टा करके दिखाओ ना, जब तो हमें पता लगे कि ऑर्डर बाय कमांड ठीक से काम करती भी है। तो हमने पढ़ा DESC पूरी क्वेरी के बाद लगा देंगे तो क्या होगा? पूरा टेबल उल्टा हो जाएगा। अब नाम Z से एक ही सीक्वेंस में आ जाएंगे तो क्या क्वेरी लिखेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय नेम DESC। ये लिखने से जो मेरा टेबल पहले आया था अब बिल्कुल टेबल जो है उसके उल्टा हो जाएगा। क्लियर है बेटा? इसके बाद हम बात करते हैं 8वें पॉइंटर की। 8वें पॉइंटर में हमारे पास है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। अब मैंने वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर बोला, ये कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं है, ये बिग बॉस की कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं है। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का एक ही काम है और वो क्या है? पैटर्न को मैच करना। एक ऑडिटोरियम में 500 बच्चे बैठे थे। मैंने कहा जिनका नाम डी से शुरू होता है, जैसे दीपक, राइट, दीपाशी, कुछ भी नाम हो सकता है, तो खाली वही बच्चे खड़े होंगे जिनका नाम डी से शुरू होता है। तो क्या बना रहा हूं मैं? पैटर्न बना रहा हूं। मैंने कहा वो बच्चे खड़े हो जाएं जिनके नाम में टोटल 5 अल्फाबेट्स हैं, जैसे TARUN तरुण, VARUN वरुण। तो खाली वही बच्चे खड़े होंगे जिनके नाम में टोटल 5 कैरेक्टर, 5 अल्फाबेट है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक मॉडुलस और एक अंडरस्कोर। काम दोनों का एक ही है, पैटर्न मैच करना। और इनके साथ हम एक स्पेशल ऑपरेटर यूज करते हैं जिसको कहा जाता है लाइक, LIKE। तो आप कुछ एग्जांपल के साथ इसको अच्छे से समझते हैं। पूरे स्टूडेंट टेबल में उन बच्चों की डिटेल दिखाओ जिनका नाम ए से शुरू होता है। फिर से डिटेल दिखाने के लिए क्या लिखेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, कौन से एट्रीब्यूट पे खेलना है? नेम पे। तो वेयर नेम लाइक, डबल कोट्स में, ए मॉडुलस। इससे क्या होगा? पहला अल्फाबेट जिनके नाम का ए है, बाद में कुछ भी हो, अमन हो, ऐश्वर्या हो, अंशिका हो, अब्दुल फकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम भी हो, सारे के सारे बच्चों की डिटेल आ जाएगी, क्योंकि यहां पे बस एक ही चीज है, फर्स्ट अल्फाबेट
ए है। तो मॉडुलस को कब यूज करते हैं? जब हमारी स्ट्रिंग अननोन है, हमें पता ही नहीं है पहले क्या है बाद में क्या है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक स्टूडेंट आया, कहने लगा सर स्टूडेंट टेबल में से उन बच्चों की डिटेल दिखाओ जिनका नाम शुरू भी ए से होता है और खत्म भी ए से होता है। तो इस केस में क्या लिखेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक, डबल कोट्स में, शुरू भी ए से खत्म भी ए से। तो ए बीच में कुछ भी हो सकता है, तो ए मॉडुलस ए। तो इस क्वेरी से सारे बच्चों की डिटेल आ जाएगी जिनका नाम ए से शुरू हो रहा है और ए से खत्म हो रहा है। करेक्ट? समझ आ गई बेटा बात? अब मेरे पास स्टूडेंट टेबल में से मुझे किसी ने कहा उन बच्चों की डिटेल देगा और जिनके नाम में 5 कैरेक्टर हैं, तो उसके लिए हम अंडरस्कोर यूज करेंगे। हर एक अंडरस्कोर का मतलब होता है एक कैरेक्टर। तो हम क्या लिखेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक, डबल कोट्स में 5 अंडरस्कोर। 5 अंडरस्कोर से सारे के सारे बच्चे आ जाएंगे टेबल से जिनके नाम में टोटल 5 अल्फाबेट्स या 5 कैरेक्टर्स हैं। आई होप ये बात भी आराम से आपको क्लियर हो गई होगी, राइट? 9वें नंबर पे अब बेटा बात करेंगे हम। 9वें नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट 2 से 4 नंबर का पेपर इस पर्टिकुलर चीज से बनता ही बनता है। ये है एग्रीगेट कमांड्स। अब एग्रीगेट कमांड्स बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं आपकी। एग्रीगेट कमांड्स का मतलब ही है दीज आर द कमांड्स दैट आर अप्लाइड ऑन न्यूमेरिक वैल्यूज। ये न्यूमेरिक वैल्यू पे लगती हैं, जैसे बच्चों के मार्क्स, एम्प्लॉय की सैलरी। अब एग्रीगेट फंक्शन न्यूमेरिक वैल्यूज पे लगते हैं। इनका जो आउटपुट भी आता है वो भी एक सिंगल बॉक्स में आता है। तो पहले देख तो लें एग्रीगेट फंक्शंस है क्या। तो हमारे पास 5 एग्रीगेट फंक्शंस हैं, मैक्स, मिन, सम, एवरेज एंड काउंट। तो ये 5 फंक्शंस भी हैं इनबिल्ट और ये 5 एग्रीगेट फंक्शंस भी हैं। तो इन एग्रीगेट फंक्शंस को यूज करने के लिए हमें ध्यान रखना है जिस भी एट्रीब्यूट पे ये अप्लाई करते हैं वो हमेशा न्यूमेरिक वैल्यूज होनी चाहिए। कैरेक्टर वैल्यू पे ये काम नहीं करते हैं। इनका आउटपुट भी सिंगल बॉक्स में आता है। और एक अच्छी बात, जरूरी नहीं है कि हमें एक बारी में मैक्सिमम ही देखने हैं बच्चे के मार्क्स, हम मिनिमम भी देख सकते हैं, हम एक ही साथ सम भी देख सकते हैं। तो क्या रिजल्ट है, क्या कंक्लूजन है इसका? कि वी कैन अप्लाई सो मेनी एग्रीगेट फंक्शंस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक ही टाइम पे हम बहुत सारे एग्रीगेट फंक्शंस भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट बेटा? तो इनका सिंटैक्स क्या है? इनका सिंटैक्स बहुत सिंपल है। सेलेक्ट फंक्शन का नाम, ब्रैकेट में एट्रीब्यूट का नाम, फ्रॉम टेबल का नाम। अब अगर मुझे खाली बच्चों के मार्क्स ही देखने हैं जो मैक्सिमम है, तो हम क्या लगाएंगे? सेलेक्ट MAX मैक्स, ब्रैकेट में मार्क्स, फ्रॉम स्टूडेंट। तो चाहे 10 बच्चों के 10 में से 10 नंबर है, लेकिन आउटपुट सिंगल बॉक्स में खाली 10 ही आएगा, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन का आउटपुट हमेशा सिंगल बॉक्स में आता है। एक इंपॉर्टेंट नोट जो एग्रीगेट फंक्शंस लगाते हुए आपको दिमाग में रखना है वो ये है, नो एग्रीगेट फंक्शंस वर्क विद नल वैल्यूज। हमने पुरानी वीडियोस में देखा था ना नल और जीरो में क्या डिफरेंस है, सबसे हिट हुई थी हमारी वीडियो। तो नल और जीरो में क्या डिफरेंस था? जीरो तो एक वैल्यू है और नल एम्प्टी सेट है। तो अगर एम्प्टी है तो उसमें मैं मैक्सिमम मिनिमम लगा के क्या करूंगा? कोई भी एग्रीगेट फंक्शन नल वैल्यू के साथ काम नहीं करता है। तो अगर मेरे एक बॉक्स में मार्क्स में 5 बच्चों की डिटेल है और मार्क्स हैं 5 5 5 नल नल, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 बच्चों ने पेपर नहीं दिया। अब अगर मैं लिख रहा हूं सेलेक्ट AVG ब्रैकेट में मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, तो आउटपुट क्या आएगी? आउटपुट 5 ही आएगी, क्योंकि यहां 3 ही बच्चों को कंसीडर किया जाएगा। 5 + 5 + 5 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर 5 ही आएगा। नल वालों को कंसीडर हम नहीं करेंगे। तो ये हमारे 5 एग्रीगेट फंक्शंस हो गए। लास्ट जो 10th पॉइंटर है हमारा, दैट इज ग्रुप बाय कमांड। अब ये बहुत बढ़िया कमांड है और इससे भी 1-2 नंबर का पार्ट आता ही आता है। कई बार तो 3-3 नंबर की भी बात ग्रुप बाय से आ जाती है। अब ग्रुप बाय का काम क्या है? ग्रुप बाय का काम है सिंपल डेटा की ग्रुपिंग करना। अब ग्रुप बाय काम कैसे करता है? ग्रुप बाय जब हमें कोई डिपार्टमेंट वाइज, सिटी वाइज, कुछ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के अंदर कैटेगरी वाइज डिस्प्ले करना होता है, तो हम ग्रुप बाय यूज करते हैं। इसको बहुत बेहतरीन एग्जांपल से हम समझेंगे ताकि आप कभी भूलो ही नहीं। मेरी स्क्रीन पे आपको 2 एट्रीब्यूट दिखाई दे रहे होंगे। एक एट्रीब्यूट है सिटी और एक एट्रीब्यूट है मार्क्स। सिटी अलग अलग बच्चों की है, मार्क्स अलग अलग बच्चों के हैं। अब मुझे किसी ने कहा सर डिस्प्ले मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स सिटी वाइज। तो जहां पे वाइज आ जाए, ईच आ जाए, डिपार्टमेंट की कैटेगरी आ जाए, वहां हम ग्रुप बाय यूज करते हैं। तो अब इस क्वेरी के लिए मुझे मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स दिखाने हैं। किसके दिखाने हैं? सिटी वाइज। तो हम क्या लिखेंगे? सेलेक्ट मैक्स ब्रैकेट में मार्क्स, कॉमा मिन ब्रैकेट में मार्क्स, कॉमा सिटी फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय सिटी। तो इसका आउटपुट क्या होगा? हमारे आउटपुट में 3 बॉक्स बने हुए आएंगे, मैक्सिमम,
मार्क्स, मिनिमम मार्क्स और सिटी। तो पहली सिटी दिल्ली है, दिल्ली में सब बच्चों को देखेगा, जिसके सबसे मैक्सिमम है वो आ जाएंगे, जिसके सबसे मिनिमम है वो आ जाएंगे। सिमिलरली ऐसे ही सारी सिटीज को कॉरेस्पॉन्डिंगली वो लेगा और उनके मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स दिखा देगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप बाय कमांड। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि कभी भी आपको ग्रुप बाय कमांड के साथ कंडीशन डालनी होती है, उसके लिए हम हैविंग क्लॉज यूज करते हैं। पूरी एसक्यूएल में तो आप वेयर यूज करते ही हो, लेकिन ग्रुप बाय के साथ स्पेसिफिकली आपको हैविंग यूज करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपके पास बहुत सारे बच्चों की डिटेल्स है सिटी में, दिल्ली मुंबई दिल्ली मुंबई दिल्ली मुंबई दिल्ली मुंबई कोलकाता। अब आप वही दिखाना चाहते हो जिनका टोटल काउंट 2 या 3 से ज्यादा है। अब कोलकाता तो एक का था, तो आप उसका आउटपुट नहीं चाहते, तो आप कैसे डिस्प्ले करोगे? सेलेक्ट जो जो भी आपको दिखाना है फ्रॉम टेबल का नाम, ग्रुप बाय सिटी हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 2। तो उन्हीं की डिटेल्स आएगी जिसका काउंट 2 से ज्यादा है। तो इस केस में कोलकाता नहीं आएगा, खाली दिल्ली और मुंबई की ही डिटेल्स आएंगी। तो हमारे 10 पॉइंटर बिल्कुल खत्म हो गए हैं। अब आने वाली जो वीडियोस होंगी ना, उसमें मैं आपको क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल के साथ पूरी की पूरी सेलेक्ट कमांड कराऊंगा। तो बस बेटा एक ही काम आपको करना है, बेल आइकॉन को प्रेस करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बोर्ड में पूरे मार्क्स लाने हैं। थैंक यू।